नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से लोकसभा एथिक्स कमेटी ने पूछताछ की। जिस वक्त महुआ से कमेटी के लोग सवाल जवाब कर रहे थे, उसी दौरान एक सवाल पर महुआ मोइत्रा गुस्से से लाल हो गई और बैठक से वॉकआउट कर दिया। महुआ कमेटी दफ्तर से बाहर निकली और उन्होंने कमेटी पर आरोप लगाया कि उनसे निजी सवाल पूछा गया। कमेटी चेयरमैन ने अनैतिक सवाल पूछा, यानी महिला की निजता से जुड़े सवाल पूछे गए, जिसके बाद हंगामा मच गया। क्या पूछा था? आप थोड़े भाई बताएं। We are going by. We have walked out from the committee. Because they are asking unethical questions. सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन पूछेंगे क्या? ये क्या मतलब है? This is too much. You're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it. Then what are you talking shit for? Tears in my eyes. सांसद महुआ मोइत्रा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आग बबूला होकर बाहर निकली और एथिक्स कमेटी पर निजी सवाल पूछने का आरोप मढ़ दिया। महुआ मोइत्रा, दानिश अली और अन्य विपक्षी सांसद भड़कते हुए 3:30 बजे एथिक्स कमेटी के दफ्तर से बाहर निकल आए। सभी का गुस्सा मीडिया के सामने फूटा। वजह पूछा गया तो बताया कि कमेटी ने अनैतिक सवाल पूछे हैं। महुआ ने कहा, उनसे पूछा गया, रात में किससे बात करती हैं, क्या बात करती हैं। क्या पूछा था? आप थोड़े भाई बताएं। All the MPs are here. People are walking out in protest. We are going by. We have walked out from the committee. Because they are asking unethical questions. सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते हो, क्या बात करते हो, ये चेयरमैन पूछेंगे क्या? ये क्या मतलब है? This is too much. Where are the tears in my eyes? You're making up any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes and the tears in it. Then what are you talking shit for? Tears in my eyes. सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर जब सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो भी हंगामा हुआ क्या? कुछ निजी सवाल पूछने के बाद महुआ और दूसरे सांसदों ने कमेटी के सामने विरोध जताया तो आरोप है कि रुकने की बजाय उन्होंने सवाल जारी रखा। आरोप ये कि जब सवाल बेहद निजी हुए तो महुआ ने अपना आपा खो दिया और गुस्से से बाहर निकल आए। कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात किया? कितने बार बात किया? कोई मतलब है? आप होटल में किसके साथ रुकी, किसने पे किया? अरे हमें बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और निशिकांत दुबे अब जो है कल ही ट्वीट कर देते कि इतनी बार लॉगिन हुआ है। दिस इज टू मच। ये पूरा का पूरा जो है फैब्रिकेटेड है कि कोई सरकार के खिलाफ या किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ ना बोले कि क्या मतलब है। और इस तरीके का द्रौपदी का चीर हरण कराने के लिए एथिक्स कमेटी थोड़ी। महुआ और उनके साथ गए लोगों के आरोप गंभीर हैं। इसलिए फौरन एथिक्स कमेटी के चेयरमैन मीडिया के सामने आए और कहा कि जो कुछ हुआ है ऑन कैमरा हुआ है, जो हुआ है सब रिकॉर्ड में। एक तरह से वो आरोपों को खारिज करते दिखाई दिए हैं। कमेटी द्वारा इस जांच का उद्देश्य था कि जो महुआ मोइत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत और गहन जांच करना। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर शब्दों का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे, दानिश अली हों, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं, गिरधारी यादव और बाकी लोग, रेड्डी, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही
अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया और जो उनसे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। देखिए, हम लोगों ने 2 दिन का बैठक हुआ। हमने ऑनरेबल एमपी निशिकांत दुबे जी का डिपोजिशन लिया, हम लोगों ने अनंत देहायद्री का डिपोजिशन लिया। आज महुआ जी से बात हुआ तो पहले तो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा उन्होंने बोला, हम लोगों ने सुना और फिर जब लंच ब्रेक का बाद हम लोग बैठे तो कुछ सवाल चेयरमैन साहब करने लगे। तो कुछ सवाल वो जो कार्य करने के लिए बोला गया, हम लोग एथिक्स कमेटी का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके हम लोग आगे का कार्रवाई जारी रखेंगे। लेकिन एक्यूज्ड के तौर पर महुआ मैत्रा वहाँ गई सांसद, लेकिन वो खुलेआम इंटरव्यू देती रही और खुलेआम इंटरव्यू में वो कोट करती रही कि कमेटी ऑफ एथिक्स के अंदर क्या हुआ। अब सही है या गलत है, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक गलत नैरेटिव बनाने का प्रयास किया और आज जो कुछ भी हुआ ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। तो क्या एथिक्स कमेटी इसके बारे में नहीं पूछेगी कि दर्शन हीरानंदानी, और आपने कहा कि दर्शन हीरानंदानी ने नहीं किया, पीए ने किया, आपने खुद स्टेटमेंट दिया है। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है, यह आप पूछने का अधिकार नहीं है? आपको बता दें कि एथिक्स कमेटी में बीजेपी सांसद विनोद सोनकर हैं, जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अनन्या दुग्गल, विष्णुदत्त शर्मा, राजदीप रॉय, सुमेधानंद सरस्वती, सुभाष भामरे, अपराजिता सारंगी हैं। वहीं कांग्रेस से प्रणीत कौर, उत्तम कुमार रेड्डी, वेथिलिंगम वे हैं। इसके अलावा शिवसेना से हलवान तुकाराम गोडसे, बीएसपी से दानिश अली, जेडीयू से गिरधारी यादव, सीपीएम से पीआर नटराजन और वाईएसआर कांग्रेस से बालाशोरी वल्लभ नेनी शामिल हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर क्वेश्चन फॉर कैश का आरोप है। 19 अक्टूबर को मामले में हीरानंदानी ने कमेटी को हलफनामा देकर बताया था कि उन्होंने संसद में सवाल पूछने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को रिश्वत दी थी। इसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने इसके बदले में कैश या महंगे गिफ्ट लिए। आज इसी मामले में एथिक्स कमेटी के सामने उन्हें पेश होना था। महुआ सुबह 10:50 पर पहुंची। 5 घंटे पूछताछ के बाद हंगामा हो गया। Ethics committee who is reading from a script, ask him also the filthy questions. All the MPs are. जिस तरीके से संसद का पिछला सत्र सत्ता और विपक्ष के बीच हंगामा होता रहा, उसी तरीके से एथिक्स कमेटी भी हंगामे की भेंट आज चढ़ गई जब महुआ मोइत्रा से को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। महुआ मोइत्रा ने बीच में ही सवाल खड़े किए और नाराज हो गई कि उनसे निजी सवाल पूछे गए और ये आरोप उन्होंने लगाया। दूसरी तरफ जो समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाहर निकल के ये आरोप लगाया, जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा से जो सवाल जवाब किए गए उससे बचने के लिए उन्होंने समिति पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इस हंगामे के बाद इस समिति आगे का क्या रुख लेगी, अभी ये किसी को पता नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये समिति आगे जांच पड़ताल पूरा कर पाएगी। प्रशांत देव, न्यूज़ 24।